सुहृद ब्रह्मन् भूतानां भगवान् स्वयं इंद्रस्यर्थे कथं दैत्या नवधीदिस्मो यथा। श्री परीक्षित जी कहते हैं कि भगवान का नाम तो समदर्शी है, लेकिन भगवान दैत्यों का संहार करते हैं, देवताओं का पक्ष लेते हैं, तो भगवान के नाम की सार्थकता समाप्त हो जाती कि भगवान समदर्शी हैं, सबको समान मानते हैं। हमने तो सुना है कि बार बार राक्षसों को ही मारते हैं, संहार करते हैं, तो भगवान फिर समदर्शी कैसे हो गए? तब श्री सुखदेव भगवान कहते हैं भगवान तो समदर्शी हैं, दैत्यों का भी कल्याण करना चाहते हैं, लेकिन दैत्य अभिमान के वशीभूत होकर भगवान की शरण में जाते नहीं, और भक्त भगवान की शरणागति को ले लेते हैं तो भगवान कृपा करते हैं। लेकिन कि तस्माद् वैरानुबन्धेन निर्वैरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जात् कथञ्चिन्नेक्षते प्रथा। भगवान की लीला का वर्णन करते श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, देखिए कि भगवान समदर्शी हैं, भगवान के द्वारा जितने दैत्य मारे गए यह भी तो सब भगवान के धाम को ही गए, कौन सा नरक गए? तो भगवान के हाथों मरना भी कल्याण का साधन है, और भगवान के हाथे बचना भी कल्याण का साधन है। तो ये तीन गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। भगवान सतोगुण की जब वृद्धि करते हैं तो संसार में भक्त, धर्म के पथिक और साधु संतों की वृद्धि होती है। सब जगह देखो भक्ति भक्ति, धर्म का मार्ग है, धर्म ध्वजा फहरा रही है। तो भगवान को लगता है सतोगुण की अधिकता हो जाएगी तो संसार में असंतुलन हो जाएगा, इसलिए फिर भगवान क्या करते हैं, सतोगुण को दबाने के लिए रजोगुण और तमोगुण को आगे बढ़ाते हैं। फिर राक्षसों का जन्म होने लगता है, कंस आने लगे, तृणावर्त जैसे दैत्य आने लगे, और ऐसे दैत्य क्रम से बढ़ने लगते हैं। क्यों? क्योंकि संतुलन बना रहे हैं। और जब राक्षस बढ़ने लगते हैं, धर्म कर्म बंद हो जाते हैं, तो भगवान फिर उनको समाप्त करने के लिए अवतार लेते हैं। तो भगवान का काम है संतुलन बना के रखना। जैसे खूब मीठी वस्तु खाने लगेंगे तो मीठा खाते खाते शुगर हो जाएगा, संतुलन बिगड़ गया। अब उसकी मात्रा कम कर दो, नमक की ज्यादा बढ़ा दो, या नमक ज्यादा खाओगे तो बीपी बढ़ जाएगा। तो शरीर का संतुलन भी जिस प्रकार से वैसे भगवान सृष्टि का संतुलन करते हैं। फिर दैत्य जितना तन्मयता से भगवान का भजन करते हैं, देवता भक्त उतना नहीं करते हैं। भगवान तो यही कहते हैं कि गोप्या कामात् भयात् कंसो दैसा चैद्यादयो नृपा संबंधात् कृष्णया स्नेहात् ध्येयं भक्त्या वयं विभो। गोपियों ने भगवान को काम भाव, प्रेम भाव से भजा, कंस ने भय से भजा, और शिशुपाल, दंतवक्त्र आदि ने, राजाओं ने द्वेष से भजा, तो यदुवंशियों ने संबंधी से भजा, परिवार समझ के भजा। तो सबके अलग अलग भाव हैं। इसलिए गोसाई जी कहते हैं तुलसी अपने राम को रीज भजो या कीज, उल्टो सुल्टो जामी है खेत पड़े पर बीज। खेत में बीज बोते कौन हम ध्यान देते हैं कि बीज उल्टा है कि सीधा है? हमारा केवल कर्तव्य है बीज बो दिया जाए और फसल भगवान देंगे। ऐसे भगवान की भक्ति चाहे जैसे भी करो महाराज। कि भाय कुभाय अनके आलस, नाम जपते मंगल दिसिदस। ऐसी ही सुंदर कथा कहते हैं हिरण्यकशिपु। कशिपु मतलब होता है
बिछौना, और हिरण्य मतलब सोना। स्वर्ण का ही जिसके बिछौना है वह हिरण्यकशिपु है। और हिरण्यकशिपु एक संत जन कहते हैं कि सर में उसने जो मुकुट धारण किया था वह मुकुट तो स्वर्ग से आकाश से स्पर्श होता था, इतना विशाल था। तो इसका भावार्थ यही है, लोभ और लालच ये अपरिमित होते हैं, असीमित होते हैं। लोभ का कोई दायरा नहीं होता। लालची व्यक्ति को सारा जगत भी मिल जाए तो भी कम लगता है। जगत मिल जाए तो फिर लगता है जगत बनाने वाले मिल जाए, और जगत बनाने वाले मिल गए तो फिर लगता है कि ये जगत जैसे बनाते हैं वैसे हमें भी वो फार्मूला मिल जाए तो हम भी जगत अपने मन का बनाने लगे। तो लोभ असीमित है। हिरण्यकशिपु नाम के जो उन्होंने देखा कि उनकी मैया बड़ी रो रही हैं, जिनका नाम तदिति। हिरण्याक्ष नाम के बड़े भ्राता का वध हो गया तो हिरण्यकशिपु की मैया रोने लगी, आहा मेरा बेटा चला गया, मेरे बेटे की मृत्यु हो गई। तो अपने माँ को पुत्र वियोग में रोते देखकर हिरण्यकशिपु ने बहुत सुंदर प्रवचन दिए हैं और कहते हैं मैया कि अम्बाम्भे वधो पुत्रा वीरम मारहात शोचितुम रिपोर विमुखो श्लाघ्या सुराणां वदेक्षता कि भूता नामिह संवासा प्रपायामि विसुव्रतो दैवे नैकात्र नातिमो नीतानां स्वकर्मभि। हिरण्यकशिपु माँ को कहते हैं, देखो कि जैसे प्याऊ में अनेक लोग इकट्ठे होते हैं, लेकिन जल पिया प्यास बुझाई और उनका मिलना कोई सदैव के लिए नहीं है, थोड़ी देर के लिए, फिर चले अपने अपने गली को। ऐसे ही इस संसार में जो होते हैं, जन्म होता है, उनका भी मिलन उस प्याऊ में मिलने वाले लोगों की तरह है। मिले लेकिन परमानेंट कोई नहीं है। इसलिए तुम्हारे पुत्र की जो हत्या बद हो गया उसकी चिंता मत करो, उसने तो शहीद, वह युद्ध में शहीद हुआ। हमारा सुंदर ज्ञान दिया है कि वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण पुनि पार न पावे कोई, निष्ग्रह मंद दीप की बातन तम निवृत्त नहीं होई। तो ज्ञान तो सबके अंदर है और सब थोड़ा थोड़ा प्रवचन जानते हैं। सबसे ज़्यादा प्रवचन यदि मिलता है तो ट्रेन में मिलता है। ट्रेन में चले जाओ, हर व्यक्ति प्रवचन करने लगेगा, भाई ऐसा नहीं, ऐसा है, वैसा नहीं, वैसा है। ये दो गुण सब में विद्यमान है, एक प्रवचनकर्ता का और दूसरा डॉक्टर वैद्य का। किसी के सामने कह दो कि पैरों में जकड़न है तो तुरंत उसकी दवाई बताने लगेगा। तो वैद्य और प्रवचनकर्ता सबके अंदर विद्यमान है, ज्ञान सबके अंदर विद्यमान है। लेकिन ज्ञान वही कल्याण कारक है जिस ज्ञान को आचरण में लाया जाए। हिरण्यकशिपु कहते हैं, अरे मैया जिस पुत्र का वध हो गया है प्याऊ में मिलने वाले उन लोगों की तरह है जो सदैव के लिए नहीं मिलते, और शरीर मरण धर्मा है, इसका एक धर्म है मरना, तो मृत्यु को प्राप्त होगा, इसलिए चिंता नहीं करना चाहिए। तो अपनी मैया को सुंदर ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन हिरण्यकशिपु के मुख से यह ज्ञान ठीक नहीं लगता है। इसलिए पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरहि ते नर न घनेरे। इसलिए भगवान कहते हैं वाक्य ज्ञान अत्यंत निपुण कोई पार न पावे कोई, निष्ग्रह मंद दीप की बातन तम निवृत्त नहीं हुई। अंधेरे कमरे में कोई बैठ जाए, लाइट चली जाए तो कहें अब प्रकाश हो जाए, तो एक कहें कि देखो चिमनी जला दिया जाए तो बढ़िया प्रकाश हो जाएगा। जब तक दूसरा तपाक से बोल पड़े, अरे चिमनी से क्या है, 100 वाट का बल्ब जलाओ अभी चकाचक उजेला हो जाएगा, तो तीसरा उस बात का खंडन करते हुए कह दे कि 500 वाट का बल्ब जलाओ और उजेला। अब चर्चा तो सब कर रहे हैं लेकिन उजेला करने का प्रयास कोई नहीं कर रहा, केवल बातों से उजेला हो रहा है। तो बातों से हो पाएगा क्या?
ऐसे ही आजकल का जो कथा है ये सब बातों की हो गई है। बातों में कथाकार अच्छे कथा कहते हैं, कथा सुनने वाले सुनते हैं, आचरण में कोई लाता नहीं। तो ना गुरु का हित हो रहा है ना जजमान का, केवल बातों तक ही ज्ञान रह गया है। अब हम भी 4 घंटे खूब कथा कहें, आचरण में ना लाएं, और आपने तो ठेका लेके ही रखा है कि आचरण में लाना नहीं है, तो फिर कैसे हित हो महाराज। तो भगवान के इस संकल्प को जरूर याद कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं सोई सेवक के प्रिय तम मम सोई, सोई सेवक सोई सेवक प्रिय तम मम सोई। श्री राम जय राम जय जय राम। मम अनुशासन माने जोई, मम अनुशासन माने जोई। सोई सेवक प्रीतम मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। भगवान कहते हैं वही मेरा सेवक है, वही मेरा प्रीतम है, जो मेरे अनुशासन को माने। तो यहाँ हिरण्यकश्यपु ने खूब समझाया, और फिर अपने भ्रातृ का प्रतिशोध लेने के लिए, भ्राता का बदला लेने के लिए मंदराचल पर्वत पर गए, सुंदर तपस्या करने लगे। अभी तो कह रहे थे जो आया है सो जाएगा, शरीर मरण धर्मा है, अब तुरंत तपस्या करने चले गए कि हम अमर हो जाएं। तो अभी तो ज्ञान दे रहे थे शरीर मरने वाला है, अब कहते हैं हम अमर होने के लिए संकल्प करेंगे, नियम करेंगे। इसी को कहते हैं कि भाई आचरण में लाना आवश्यक है। सतेपे मंद्रद्रोण्यम तपः परम दारुणम, ऊर्ध्वबाहुर्नभो दृष्टि पादांगुष्ठाश्रितावरी। हजारों साल तक तप किया, सारी चमड़ी हड्डियों से चिपक गई और शरीर में अनेक छिद्र हो गए, और अनेक पक्षियों ने, अनेक छोटे छोटे जीवों ने घोंसला बनाकर रहना प्रारंभ कर दिया। लेकिन भजन से अपने डिगे नहीं और ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी ने कहा वरदान मांगो, तो यही वरदान मांगा जो राक्षस मांगते हैं, हमें अमर कर दो, हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा वो डिपार्टमेंट हमारे पास नहीं है, हम तो स्वयं अमर नहीं है भैया, हमारी भी आयु निश्चित है, तो क्या वरदान चाहिए। तो ये मांग लेते हैं कि हमारी मृत्यु ना घर के अंदर हो, ना घर के बाहर, ना ऊपर न नीचे, न दिन में न रात में, न अस्त्र से न शस्त्र से, न मनुष्य से हो, ना जानवर से हो, 12 महीने में से किसी भी महीने में न हो, और ब्रह्मा के बनाए गए किसी जीव से न हो। ब्रह्मा जी का तो केवल इतना ही काम है महाराज, टोकन दे दो, बाकी यहाँ के काम कैसे होगा, विड्रॉवल होगा कि नहीं होगा। टोकन दे दिया तथास्तु ऐसे ही होगा। अब कह दिया, लेकिन यह जान लीजिए जब वरदान होगा तो वहाँ शर्त भी रहती है, कंडीशन भी रहती है। दिन और रात में नहीं मरोगे, लेकिन बीच का समय भी तो होता है, वहाँ मारे जाओगे। अंदर बाहर नहीं मरोगे, लेकिन बीचों बीच मारे जाओगे। अस्त्र से नहीं मरोगे, शस्त्र से, लेकिन कोई ना कोई साधन तो होगा। इस प्रकार से जहाँ वरदान है वहाँ शर्त है, और जहाँ आशीर्वाद है वहाँ कोई शर्त नहीं होता। इसलिए भक्तों को सदैव भगवान ने आशीर्वाद दिया और दैत्यों को सदैव वरदान दिया। तो ये वरदान का और आशीर्वाद का अंतर है। इसलिए वरदान में बड़ी शर्त है, तो हमें भगवान से सदैव आशीर्वाद चाहिए, कोई शर्त नहीं महाराज, कोई शर्त नहीं। तो महाराज आगे चल के इनके पुत्र हुए हैं, प्रहलाद है, अनुलाद है, संहलाद है, और इनकी पत्नी का नाम था कयाधु। प्रहलाद जी बालकाल में उनके चरित्र का वर्णन करते हैं कि नोद्विग्न चित्तो व्यसने सुनिस्पृहा, श्रुते सुदृष्टे सुगुणे सुवस्तुद्रे, दान्तेन्द्रिय प्राण शरीर रधि सदा, प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा। प्रहलाद जी के बचपन का, बालकाल का वर्णन है। भक्ति बचपन से ही दिखने लगती है। होनहार बिरबानी के होत चीकने,
बालकाल से दिखने लगी। भक्त के लक्षण क्या? नोद्विग्न चित्तो, उनका चित्त कभी उद्विग्न नहीं रहता। व्यसनेषु निस्पृहा, और उनके जीवन में कोई व्यसन नहीं है, कोई व्यसन नहीं है। कि आशा बसन व्यसन यह तिन्ही, रघुपति चरित हो ये जहां सुनही। संसार में इससे बढ़िया व्यसन क्या होगा कि रघुपति चरित हो ये जहां सुनही। आशा बसन अब व्यसन यह है तिन्ही, यही व्यसन सबसे बढ़िया है कि भगवान की कथा सुने। जीवन में कोई व्यसन नहीं था, राग द्वेष को सुना नहीं था, संसार को निसार समझते थे। अदान्तेन्द्रिय प्राण शरीर धीसता, प्रशांत कामो रहिता सुरोसुरा। हृदय में कोई कामना उठती नहीं है और केवल केवल भगवान की स्मरण करते हैं। कामना सारी समाप्त हो गई। एक कुएं में 3 कुत्ते थे, गिर गए महाराज, छोटे छोटे पिल्ले, दुर्गंध आने लगी, जल अपे हो गए, पीने लायक नहीं बचा। तो लोग बड़े धर्मी कर्मी होते हैं, पंडित जी से पंचांग दिखाया, दुर्गंध आ रही है, कुत्ते मरे हैं, क्या किया जाए। पंडित जी ने पंचांग खोलकर बताया, ऐसे ऐसे हुआ है, इसलिए एक काम करो, बढ़िया पूजा करा लो, गंगा जल का छिड़काव कर लो, केसर का घोर डाल लो, इत्र का छिड़काव कर लो और सब बढ़िया हो जाएगा। लोगों ने कहा बढ़िया पंडित जी ने बता दिया, नहीं तो दूसरा कुआं खोदना पड़ता। बढ़िया संस्कार किए जो ब्राह्मण देवता ने बताया, बढ़िया इत्र डाल दिया और फुलेर डाल दिया, बढ़िया उसमें सुगंधित द्रव्य डाल दिए। 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, लेकिन फिर भी दुर्गंध नहीं गई। तो महाराज जी के पास भागे गए, पंडित जी आपने कहा था कि ऐसा ऐसा करेंगे, लेकिन अभी भी दुर्गंध नहीं गई, क्या विधि में चूक हो गई? पंडित जी ने कहा क्या किए? बोले ऐसे ऐसे किया, गंगा जल डाला, इत्र का छिड़काव दिया, केसर का छिड़काव किया। पंडित जी ने कहा किया काम तो ठीक, लेकिन जो 3 कुत्ते पड़े थे क्या उनको निकाला? बोले उनको नहीं निकाला, वो तो वहीं पड़े हैं, लेकिन हमने सारा उपाय कर दिया। तो सारा उपाय बेकार हो गया, क्योंकि दुर्गंध का कारण तो 3 कुत्ते थे, उनको निकालोगे तब तो आपके उपाय का कोई महत्व होगा, कोई प्रयोजन होगा। ऐसे जीवन में काम क्रोध आदि लोभ, ये 3 मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। कि तात 3 अति प्रबल खल, खल नहीं प्रबल खल, अब प्रबल नहीं अति प्रबल खल। कि तात 3 अति प्रबल खल, काम क्रोध अरुलो। ये काम क्रोध लोभ ये सबसे ज्यादा मनुष्य को कष्ट देने वाले हैं। तो ऐसे विकार उनके कभी हृदय में नहीं आए और प्रारंभ से ही भगवान की भक्ति करते हैं। कि न्यसत्क्रीडन को बालो जड़वतन मनस्तया, कृष्णाग्रहीतात्मा नावेदो जगदीश सम। बचपन के खेल उनको अच्छे नहीं लगते हैं। जो भक्त होगा वो बचपन का खेल नहीं खेलेगा। और जड़वत्तन मनस्तया, उनको एक ग्रह ने ग्रस लिया है, कृष्णा ग्रहीतात्मा, कृष्णा ग्रह ग्रहीतात्मा नवे जगदीशम। 9 ग्रह होते हैं। कितने ग्रह होते हैं? 9 ही होते हैं ना, 9 ग्रह। लेकिन 10वां ग्रह श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कृष्णा ग्रह ग्रहीतात्मा। भगवान कृष्ण नाम के ग्रह ने प्रहलाद जी के मन को ग्रहण कर लिया है, इसलिए प्रहलाद जी का मन संसार में नहीं लगता है, केवल भगवान में लगता है। तो भगवान भी ग्रह है। 10 ग्रह और एक ग्रह और होता है, 11 ग्रह होते हैं। 9 ग्रह तो सुना है सबने, नहीं सुना है। 10वां ग्रह भगवान, परंतु 11वां ग्रह है कि सदा वक्र सदा क्रूरा सदा पूजामपेक्षते, कन्या राशि स्थितो नित्यम जमाता 10मो ग्रह। ये 9 ग्रह 10 ग्रह, लेकिन एक ग्रह और है जिसको जमाता कहते। जमाता मतलब दमाद। ये दमाद भी एक ग्रह के समान है।
सुभाष तानी में कहते हैं सदा वक्रो, सदा टेढ़े रहते हैं, कितनी भी बढ़िया दक्षिणा दे दो, निछावर कह दो, लेकिन सदा वक्रा, सदा क्रूरा और हमेशा क्रोध ही करेंगे, कभी प्रसन्न नहीं दिखेंगे महाराज। तो ये जो जमाई दमाद नाम के ग्रह हैं तो सदा वक्र सदा क्रूरा, टेढ़े रहेंगे। पैर धुल लो, 4 लोग आएंगे, पैर धुलेंगे, छिड़काव करेंगे, बढ़िया व्यवस्था होगी, लेकिन फिर भी कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। सदा क्रूरा, सदैव क्रोध करते। असदा पूजा पूजा अपेक्षित, और सोचेंगे और बढ़िया पूजा हो, और बढ़िया दान में मिल जाए, दक्षिणा कम मिली, न्योछावर कम मिला, तो विदाई खूब चाहते हैं। कौन सी राशि में रहते हैं ये? बोले कन्या राशि स्थिते नित्यम, कन्या की राशि में रहते हैं, अर्थात जिस कन्या को दिया उसी में रहते हैं। जमाता दसमो ग्रह, ये जमाता जमाई है, ये 10वें ग्रह कहे गए हैं। लेकिन यहाँ जो 10वां ग्रह है वह प्रहलाद जी को भगवान कृष्ण नाम का ग्रह है। और जब से कृष्ण ग्रह ने ग्रस लिया है तो प्रहलाद जी की स्थिति है कि क्वचित् द्रुदति वैकुंठ चिंता सबल चेतना, कभी वह उठकर गाने लगते हैं, कभी नाचने लगते हैं, कभी झूमने लगते हैं, कभी प्रसन्न होकर नृत्य करने लगते हैं कि मानव देह पाया है तो यही है जो भव सागर से पार कर सकता है। और जब भगवान नहीं मिलते तो भी लगता है कृपा तो करेंगे, अभी शरीर है, भगवान का भजन कर लेंगे। नदति कैचित उत्कंठो बिलक, जो नृत्य को जीत, और लाज का त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। लाज इनके जीवन में नहीं है, इसलिए भक्त के जीवन में लाज नहीं है। जब कहते हैं ना कथा में गाओ नाचो, तो जैसा बने हो जाना चाहिए। यदि जीवन में लज्जा है तो मानो भक्ति पूरी आपकी नहीं है। कि नदति क्वचित् उत्कंठो विलज्जो नृत्यति क्वचित्, और बेसुध होकर लाज का त्याग करके प्रहलाद जी नाचने लगते हैं महाराज। ऐसी प्रहलाद की दशा है कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच धर अवतरे, होए संत को संग। प्रहलाद जी जब गर्भ में थे तो इंद्र उनकी मैया को मारने के लिए ले गए, तो नारद जी ने बचाया, और गर्भ में थे तो वहीं नारद जी की कुटिया में रहे। और कयादू ने कहा ये बेटे का जन्म तब तक ना हो जब तक मेरे पिता पूरी तपस्या कर, पति तपस्या करके ना आए। तो नारद जी के सानिध्य में रहे, वहीं भगवान का भजन होता था, तो संस्कार वहीं से पड़ गए। इसलिए भक्त बीज पलटे नहीं, जब जुग बीते अनंत। भक्ति का बीज गर्भ में पड़ जाए तो ये अनेक जुग बीत जाएंगे, जो करते हो रहेगा। ऊंच नीच घर जन्मे, फिर चाहे नीचे के घर में जन्म हो चाहे ऊंचे के, लेकिन रहे संत को संत, वो संत ही रहेगा। रैदास जी के साथ यही हुआ। रामानंद स्वामी जी के लिए भिक्षा मांग कर लाते थे। एक दिन एक सेठ के यहाँ भिक्षा मांगने के गए तो किसी पापी का धन आ गया, श्राप दे दिया, जाओ शूद्र घर में जन्म हो। अब शूद्र घर में भी जन्म हुआ तो भी भगवान का भजन ही कर रहे थे। ऊंचे से प्रभु नीचे से प्रभु ऊंचा किए, कह रहे दास चमारा। तो यहाँ प्रहलाद जी गुरुकुल में पढ़ने गए, सबने कथा सुनी, और हिरण्यकश्यपु ने आज गोद में बैठाया है, और गोद में बैठाकर कहते हैं कि एकदा सुरराट पुत्रा अंकयारोप्य पांडवा, यब पृच्छो कथताम वस्य मन्यते साधु यादवा। हे प्रहलाद, तुम्हें कौन सी बात अच्छी लगती है, कृपा करके हमें कहो, कौन सी बात बढ़िया लगती है। तो प्रहलाद जी ने कहा कि मनुष्य को तो 4 बातें बढ़िया सीखनी चाहिए। कौन कौन सी? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो मनुष्यों और साधकों के लिए 4 मोक्ष के मार्ग है, लेकिन राक्षस लोग 2 को पसंद नहीं करते हैं, एक धर्म को और दूसरा मोक्ष को। वो अर्थ और काम में लगे रहते, बढ़िया पैसा कमाओ, बढ़िया भोग भोगो, तीसरे से उनका कोई प्रयोजन नहीं है। ये भारत की भूमि है जहाँ चारों का ध्यान रखा जाता है। विदेश में जाएंगे तो केवल धन कमाओ, अभोग भोगो, अभोग भोगो, धन कमाओ, तीसरा क्या होता है वहाँ? न कथा, न भक्ति, न प्रचार, न प्रसाद, न माँ की सेवा।
सब गड़बड़ है। केवल भारत भूमि है जहाँ भोग के लिए जन्म नहीं हुआ है, जहाँ तो परमात्मा से योग के लिए जन्म हुआ है। धर्म का आश्रय ले, अर्थ का सहारा ले और कामना ऐसी करें कि जो मोक्ष के मार्ग में ले जाए। इसलिए चारों का क्रम बना हुआ है। धर्म के मार्ग में चलते हुए अर्थ को अर्जन करें, लेकिन उस अर्थ से ऐसी कामना करें जो मोक्ष को देने वाला हो जाए। राक्षसों ने केवल 2 ही पाठ पढ़ा है, अर्थ का और काम का। तो हमारे बीच में भी सब लोग ऐसे कमाते हैं और बढ़िया बढ़िया भोग भोगते हैं। उन्हें ना धर्म से मतलब ना मोक्ष से मतलब। अब धर्म कह दिया जाए तो यह आवश्यक नहीं कि हमारी कथा में चढ़ावा चढ़ाओ। धर्म का तात्पर्य है कि ऐसा मार्ग जिस मार्ग से जाने से भगवान के चरणारविंद मिल जाए, भगवान मिल जाए। तो आवश्यक थोड़ी कि कथा सुनेंगे तो मिलेंगे। अर्थ बहुत आ गया, बहुत पैसा आया तो बढ़िया 8 लाख की गाड़ी थी, अब 18 लाख की आ गई। और दूसरा व्यक्ति ने कहा बाट की तो 18 क्यों खर्च करें, तो 2-4 लाख रुपए कहीं मंदिर बनवा दिया, कहीं यात्री प्रतीक्षालय बना दिया, कहीं वृद्धाश्रम में लगा दिया। तो ये उपयोग हो गया। और यदि 8 की 18 ले आए तो भोग हो गया। तो भोग में न लगा के कहीं इस प्रकार से परमार्थ में खर्च करना चाहिए। धन की 2 गति होती हैं, या तो भोग भोग लो या तो परमार्थ में लगा लो। तो परमार्थ में लगाए महाराज। अब परमार्थ से मतलब केवल प्रयोजन ब्राह्मण से नहीं है, परमार्थ का प्रयोजन केवल कथा से नहीं है। परमार्थ तो कई प्रकार के हैं। अभी गर्मी का समय है, पानी की समस्या होगी तो एक बोरवेल बढ़िया करवा दो महाराज, एक कुएं का निर्माण करा दो। धूप आएगी, बस स्टैंड में लोग आएंगे, यात्री कहाँ प्रतीक्षा करेंगे, तो बढ़िया एक वहाँ शेड बनवा दो। तो इस प्रकार से व्यवस्था की जाती है। गली गली बढ़िया पेड़ पौधे लगवा दो। तो प्रहलाद जी से हिरण्यकश्यप कहते हैं कि तुम्हें कौन सी बात बढ़िया अच्छी लगती है, जो तुम्हें अच्छी लगे वह मुझे बताओ। तो प्रहलाद जी कहते हैं कि तत्साधु मन्ये सुरवर ये देहिना सदा समुद्विग्न दिया मसदग्रहा हित्वात्मपातम गृहमंदकूपम वनं गतो याध्वरिमाश्रयेतो। पिताश्री, संसार के जितने प्राणी हैं मैं और मेरे पन के आग्रह में पड़कर सदैव उद्विग्न रहते हैं। मैं हूँ और ये मेरा है, बस इसी में पड़े हैं। मैं अरु मोर तोरते माया जेहि बस कीन्हे जीवे निकाया। तो मेरा यही प्रयोजन है कि इस झूठे आग्रह को छोड़कर, जो अधः पतन का मूल कारण ये घर है, और जहाँ ये घर उस अंधेरे कुएं के समान है जो लता पता से ढका हुआ है, दौड़ते जाएंगे धड़ाम से नीचे गिरेंगे। इससे अच्छा है कि भगवान की शरण में चले जाएं, जंगल को चले जाएं, वन में चले जाएं और भगवान की शरण ग्रहण कर लें। तो जब ऐसी बातों को बताया तो हिरण्यकश्यप को बड़ी हंसी आई। ये अनर्गल बातें तुमने कहाँ से सीखी हैं? गुरुओं को बुलाया, संड अमर्क ज्ञान दे रहे थे। वत्स प्रहलाद भद्रंते सत्यम कथय मामसा। बेटा प्रहलाद तुम्हारा कल्याण हो, ठीक ठाक बताना, झूठा मत बोलना। सबकी बुद्धि तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी बुद्धि क्यों बिगड़ गई है यह बताओ। तो संसार के लोगों को भगवान के भक्तों की बुद्धि बिगड़ी नजर आती है। कहा तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है? सबकी तो ऐसी नहीं है, तुम ही केवल नारायण नाम का भजन करते हो। जल्दी बताओ तुम्हें यह कहां से सीखा तुमने? तो उन्होंने कहा मैंने सीखा नहीं, उन भगवान के चरणों का आश्रय लेने से मेरी पाशविक बुद्धि नष्ट हो गई है और मेरा मन उनके चरणों में ठीक वैसे ही लगा है। जैसे चुंबक के सामने कोई लोहे की वस्तु रख दो, अपने आप खींच के चली जाती है। डांटा है और सन्न मर्ग ने कहा लाओ तो मेरा वेद। साम दाम दंड वेद में जो तीसरा चरण दंड है, मैं से दंड देकर और इसे बुद्धि इसकी बना दूं। दैत्य कुल कैसा सुंदर है, चंदन मन के समान, लेकिन ये कुल्हाड़ी के समान है जो दैत्य कुल के चंदन मन को काटने का संकल्प लेकर आया है। यह ठीक नहीं है। और इस प्रकार से उन्हें खूब डांटा, फिर छोड़ दिया। फिर पढ़ने के लिए गए, फिर प्रहलाद को बुलाया और कहा बेटा जो बढ़िया बात पढ़ी है तुमने वह बताओ। तो प्रहलाद जब बोलते हैं तो केवल भगवान की चर्चा करते हैं और डरते नहीं है, डरते बिल्कुल भी नहीं है महाराज। कि प्रहलाद मुच्यताम तात स्वधीतम किंचन उत्तमम
तुमने गुरुजनों से जो उत्तम से उत्तम बातें पढ़ी हैं वह मुझे बता दो। प्रहलाद ने कहा वहां कोई उत्तम तो पढ़ाता नहीं है, केवल अर्थ काम अर्थ काम अर्थ काम, ये उत्तम तो हो नहीं सकता। जीवन में धर्म और मोक्ष उत्तम है, अर्थ काम नहीं है, लेकिन ये अर्थ काम की बातें पूछते। लेकिन मैंने जो गर्भ में ही जो अपने गुरुदेव भगवान नारद जी से मैंने पढ़ा वही अपने पिताजी को सुना दो। गर्भ में ही पढ़ लिया था। तो उन्होंने कहा पिताजी मैंने जीवन में 9 पाठ पढ़े हैं, और ये 9 पाठ ऐसे हैं भैया कि जो पढ़ ले उसका कल्याण हो जाता है। तो कहा हमें भी सुनाओ 9 पाठ। कि श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्या सख्यात्मनिवेदनम। उस श्री नारायण की भक्ति करना है तो पिताजी 9 रास्ते हैं। श्रवण कर लो, कीर्तन कर लो, स्मरण कर लो, पाद सेवन कर लो, अर्चना करके वंदना करके और उनको सखा बना लो, उनके दास बन जाओ, अपना आत्मनिवेदन कर दो। इन 9 प्रकार की भक्ति में किसी एक का आश्रय ले लोगे तो कल्याण हो जाएगा। जैसे परीक्षा में पहले चलता था बाई ग्रेस, 30 नंबर पाया है तो 3 नंबर बाई ग्रेस के मिल जाए तो बोले पास हो गए, कृपा के अंक 3 मिल जाते थे। लेकिन भगवान ने यहाँ 3 अंक कृपा के नहीं दिए, पूरा के पूरा ही दे दिए। कहते 9 प्रकार की भक्ति है, लेकिन भगवान कहते हैं कि 9 माहू एकाहू जिनके होई, 9 माहू एकाहू जिनके होई, नाराचर सोई, नारी पुरुष सच राचर होई। 9 माहू एकाहू जिनके होई, 9 माहू एकहि जिनके होई, नारी पुरुष सच राचर सोई, नारी पुरुष सचराचर होई। 9 माहू एकाहू जिनके होई। श्री राम जय राम जय जय राम। 9 माहू एकाहू जिनके होई। भगवान ने कितनी 9 में बोले, 9 में 8 7 नहीं, केवल 1 भी मिल जाएगा, नारी पुरुष सचराचर सोई। तो इतनी कृपा है भगवान ने की। प्रहलाद कहते 9 में से 1 भी मिल जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। तब हिरण्यकशिपु आ गए और कहा इस बालक को ठीक नहीं है, इसके जीवन में भगवान की भक्ति भजन का संक्रमण आ गया है। अब भजन का संक्रमण सबसे घातक होता है। एक यदि भक्त बन जाए, एक तुलसी दल में जल डालने लगे, एक पीपल को दीपक देने लगे, तो फिर उस मोहल्ले में सभी भक्त बन जाते हैं। इसलिए बड़ा संक्रमित रोग है, इसे समाप्त कर दो। और बुलाया महाराज, बुलाकर और नांग पास में बांधकर समुद्र में फेंका, प्राण बच गए। और उनके बाद हाथियों के झुंड के बीच में डाल दिया गया। दिग्गजय दंड सुगई कश्यप अभिचारा पातनई, माया भेषण निरोधश्च गर्दानैर भोजनई। हाथियों के झुंड में विषय दे दिया गया, पहाड़ की चोटी से फेंका गया, अंधेरी कोठी में डाल दिया गया। और नरसिंह पुराण में एक चर्चा है कि कयादू को से कहा हिरण्यकश्यपु ने बढ़िया खीर बनाओ, खीर बनाकर उसमें हाला हल जहर डाल दिया गया और कहो जाओ आपके बेटा को खिला के आओ। कयादू हृदय में पत्थर रखे कैसे खिला दे। गई कटोरा रखा और प्रहलाद कारागृह में बंद थे। अरे मैया क्या हुआ? बोली इस खीर में जहर है, जहर है, तुम्हें पीना है, लेकिन मेरी इच्छा नहीं पड़ रही, अपने पुत्र को कैसे जहर दे दूं। प्रहलाद ने कहा ला मैया ये जहर मुझे दे दे, क्योंकि यदि भगवान की कृपा होगी तो जहर भी अमृत बन जाएगा, मेरा जहर कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा।
और ये जहर हालाहल भी तो भगवान के समुद्र मंथन से चरणों से निकला, और चरणों से गंगा निकली जिसका एक नाम विष्णुपदी है। तो गंगा हो गई अमृत, तो दूसरे चरण से निकला जहर, तो जहर कैसे हो जाएगा? यदि अमृत या गंगा रूपी अमृत प्राण को बचाने वाली है तो जहर भी प्राण हरने वाली नहीं होगी, क्योंकि दोनों ही भगवान के चरणोदक हैं। इसलिए उन्होंने उस जहर को पी लिया। लिखा है गर्दानैर भोज नहीं, जहर को पी लिया, लेकिन भगवान अंतःकरण में बैठे हुए उस जहर की एक एक बूंद को प्रहलाद के अंतःकरण में जाने नहीं दिया, और सारा जहर भगवान ने ही पी लिया। सारा जहर भगवान ने पी लिया। कि जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। अब महाराज मारे नहीं मरता है और डरता भी नहीं है, डरता भी नहीं है महाराज। भय चला गया। क्यों भय चला गया? जब से भगवान के चरणों का आश्रय ले लिया। तो महाराज जब तक होलिका आ गई, भागवत कथा में नहीं लिखा, उसने कहा महाराज मुझे ब्रह्मा जी ने एक चादर दी है, चादर पहनकर बैठ जाऊं, आग लगा दो, मैं नहीं जलूंगी, सब जल जाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक। प्रहलाद को गोद में बैठा दिया गया, आग लगाई गई, अब प्रहलाद नारायण 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 कहने लगे। आग जली और ऐसी जली, चादर उड़ के तो प्रहलाद के शरीर से लिपट गई, और होलिका बिना चादर के हो गई, जल गई महाराज। घंटों भर के बाद प्रहलाद उसमें निकले, तो प्रहलाद साबुत थे, अपने शरीर से राख धूल साफ करते हुए निकले, क्योंकि दैत्य दौड़े आए, अग्नि समाप्त हुई। अरे प्रहलाद बेटा बुआ कहाँ गई? बोले बुआ का तो हमें पता नहीं कि बुआ का क्या हुआ, हमें पता नहीं, लेकिन हम तो यहाँ आए और यही बुआ थी। देखा तो बुआ तो जल गई महाराज। खबर गई कि बुआ तो जल गई, लेकिन भतीजा बबुआ जो का त्यों आ गया। अब दैत्यों ने कहा ये बड़ा गड़बड़ है, होलिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। तो सारे विकल्प कर लिए, लेकिन कुछ बांका नहीं हुआ। आगे चल के प्रहलाद को दैत्य कुल में फिर भेज दिया गया, गुरुकुल में, और वहां जाकर शिक्षा दान किया है। और प्रहलाद ने वहां जाकर उन दैत्य पुत्रों को भी ज्ञान दिया है। जहां जाते हैं भक्ति का प्रचार करते हैं। इसलिए तो कहते हैं साधु से साधु मिले दो दो बातें हों, और गधा से गधा मिले दो दो लाते हों। तो साधु साधु तक की बात करेगा, गधा अब दो लाते ही खेलेगा, समय खाली है तो बोले। तो ऐसे संसार में जब समय पास नहीं होता, बोले लाओ ताश की गड्डी, या हो जाए बेल दहला पकड़ मारा। तो यही लगा रहता है संसार में। कुछ लोग होंगे निकालो मानस, निकालो महाभारत, और भगवान की सुंदर कथा हो जाए महाराज। तो सब प्रकार के रोग हैं। सब अर्गे पर में प्रीति इसी को कहते हैं, जिसका जैसा विषय वह उसको ढूंढ ही लेता है महाराज। आगे चल के प्रहलाद जी ने उन दैत्य पुत्रों को कहा कि कौमाराचरे प्राज्ञो धर्मन भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्या ध्रुवमर्थदम्। प्रहलाद कहते हैं कि भगवान की भक्ति करना है। तो कुछ कहते हैं भैया कि भगवान की भक्ति करो, नौकरी लग जाए, ब्याह हो जाए, बेटे हो जाए, रिटायर हो जाए, बोले अब भगवान की भक्ति करो। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं कौमार आचरित प्राज्ञो। आप जब भगवान की कथा में आए, फूल की माला लेकर आए, तो माली से क्या कहा? यही कहा ना कि ताजे फूल की माला दे दो जो खराब न हुई हो, या ये कहा कि बासी फूल की माला दे दो? ताजी फूल की माला, क्योंकि भगवान को यही प्रिय है। ऐसे जब तक शरीर ताजा है, बुढ़ापा दूर है, यौवन अवस्था है, तो भगवान का भजन हो जाए, इससे बड़ी अवस्था नहीं होगी। तो कौमारा चरेर प्राज्ञो धर्मान भागवता निहा, दुर्लभम मानुषम जन्मा तदप्य ध्रुवमर्थदम्। इस संसार में यदि सबसे ज्यादा दुर्लभ है तो मानव देह है। तो ज्ञान दिया, और यथा हे पुरुष से हो विष्णु पादोपसर्पणम यदेषु सर्वभूतानां प्रियात्मेश्वर। मनुष्य जन्म में भगवान के चरणों में शरण ले लेना चाहिए, यही जीवन की एकमात्र सफलता है। और वही भगवान सबके सुहृद हैं, प्रीतम हैं और आत्मा है। तो इस प्रकार से उन्हें भी नारायण नारायण नाम का ज्ञान दिया। चूँकि समय की बढ़ रहा है, और हमें कहा कि आज 6:30 बजे बंद करना, लोग चले जाते हैं।
तो 5.5 घंटे में बड़ी कथा है। प्रहलाद जी ने उन दैत्य पुत्रों से कहा कि तस्मा सर्वेषु भूतेषु दयाम कुरुत सौहृदम आसुरन भावमुन्मुच्य अवयया तुश्च दधोक्षजम। इसलिए दैत्य भाव छोड़कर भगवान नाम का आश्रय लो, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। कि सुनु खगेश हरि भगति बिहाई जो सुख चाहि आने उपाई। 63 महा सिंधु बेनु तरनी पैरी पार चाहि जड़ करनी। कोई विशाल समुद्र को देख के कहे हम पैदल दौड़ के पार कर लेंगे, उससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। ऐसे भव सागर को बिना भगवान के भजन का पार करना ठीक नहीं है, हमारा संभव नहीं है, संभव नहीं है। कि रामचंद्र के भजन बिनु जे चह पद निर्वाण। कि ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिनु पूछ बिसान। पशु बिनु पूछे बिसान। रामचंद्र के भजन बिनु अजो चाह पद निर्वाण। भगवान के भजन के बिना जो निर्वाण पद चाहता है। कि रामचंद्र के भजन बिनु जो चाह पद निर्वाण। ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछ समान। कौन नर है जैसे कोई पशु के पूंछ हो ना हो तो बिना सींग पूंछ के वह ढूंढा पशु कहलाता है। ऐसे जिसके जीवन में भगवान के चरणों के प्रति अनुराग ना हो और भगवान के चरणों में भक्ति ना हो तो वह उस सींग और बिना पूंछ के ढूंढे पशु के समान है। इसलिए बिना भक्ति के किसी का कल्याण नहीं हुआ है। इसलिए सुन खगेश हरि भगति भी आई जो सुख चाहे आन उपाई। अन्न माध्यम से सुख नहीं मिल सकता। इसलिए राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा सभी गाइए। कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। गाइए। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस घर में अंधकार भरा मेहमान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए। मन मंदिर में ज्योति जला उजाले देख ले। मन मंदिर में ज्योति जला उजाले देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ
जाते हैं राम कोई सभी बुला गाइए। के देख ले। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। दोनों हाथ ऊपर करके राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय हो। सिया राम। भक्त वत्सल भगवान की जय हो। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल नया दे देना। ओ मन भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस व्यर्थ गमाना देना। हीरा जन्म अमोल मिला इसे व्यर्थ गवा मत देना। मन भगवान का मंदिर है यहाँ मैल न आने देना। भगवान का मंदिर है यहाँ मेल न आने देना। हीरा जन्म अमोल मिला इस व्यर्थ गमाना देना। हीरा जन्म अमोल मिला इसे व्यर्थ गवा मत देना। शीश झुके प्रभु मिलते हैं मिलते हैं मिलते हैं। शीश झुके प्रभु मिलते हैं झुका के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम है कोई आके देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम एक मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया। उठाओ दोनों हाथ ऊपर करके। सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम। आधे नाम पे आ जाते हैं कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। आधे नाम पे आ जाते हो कोई बुलाने वाला। बिक जाते हैं राम कोई हो मोल चुकाने वाला। बिक जाते हैं राम हो कोई मोल चुकाने वाला। कोई सबरी के झूठे बेर खिला के देख ले। कोई सबरी के झूठे बेर खिला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है कोई गा के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। कोई बुला के देख ले। श्री भगवान की कोई कुर्सी ले लेना। कुर्सी दे दीजिए बढ़िया बात। हम दास को ठीक नहीं लग रहा थोड़ा सा कुर्सी में बैठते हैं। बढ़िया जहाँ कंफर्ट हो वहीं रख दीजिए।
श्री भक्तवत्सल भगवान की। हिरण्यकश्यप पहुंचे और प्रहलाद को भगवान नाम के रंग में रंगे देखा तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया। हे दुर्विनीत मंदात्मा कुल भेदा कराधमा स्तब्धं मच्च सनाधोतं निषेत्वादयमक्षयम्। प्रहलाद जी अपने साथ साथ तो भगवान के नाम से आह्लादित करते हुए दैत्य पुत्रों को भी भगवान नाम के उस संक्रमित रोग से ग्रसित कर लिया। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया और क्रोध के वशीभूत होकर कहते हैं स्तब्धम मच्च सनोद्धूतम निषेत्वादयमक्षयम्। मेरी आज्ञा का बार बार तुमने उल्लंघन किया है, आज तो तुम्हें यमराज के पास भेज कर ही मैं इसका फल चखाऊंगा। अच्छा, हिरण्यकश्यप को यह लगता है कि जैसे भय का भूत होता है वैसे ही भय का भगवान हो गया है। प्रहलाद नाहक में ही भगवान की रट लगाए हैं, इसलिए कहते हैं कि कहाँ है वह तुम्हारा भगवान। तो प्रहलाद ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ना केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बली नाम चा परेशान कि परे वरे में स्थिर जंग माये ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। दैत्यराज हिरण्यकश्यप के उस वचन को सुनकर श्री भक्तराज प्रहलाद कहते हैं, ब्रह्मा से लेकर और तिनके तक छोटे छोटे जीव हों चाहे बड़े हों महाराज, चर हों चाहे अचर हों, जलचर हों चाहे खगचर हों, उन सबको वही भगवान ने तो बस में करके रखा है जिनके वशीभूत होकर मैं उनका भजन कर रहा हूं। उन परमात्मा ने सबको वशीभूत कर लिया है। और न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलि नाम चा परेशम। समस्त बलवानों के केवल बल वही भगवान हैं। जब इन वचनों को हिरण्यकश्यप सुनते हैं तो बड़ा क्रोध आया। यस्त्वया मंद भागितो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तम्भे न दस्यते। हे अभागे, जिस भगवान नाम की रट लगाया है मैं भी तो देखूं कहाँ है वह भगवान। तो प्रहलाद ने कहा सभी जगह है। तो यस्त्वया मंद भागितो जदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ यदि सर्वत्र कस्मास्तम्भे न दस्यते। फिर मुझे क्यों नहीं दिखाई देता। गोसाई जी इनका बड़ा सुंदर निराकरण करते हैं कि है नीड़े सूझत नहीं लानत ऐसी जिन। है नीड़े सूझत नहीं लानत ऐसी जिंद तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। जैसे आंखों में मोतिया बिंद हो जाए तो एकदम सटीक नजदीक आई हुई वस्तु भी आंखों से दिखती नहीं है, ऐसे ही जिनके आंखों में संसार रूपी मोतिया बिंद हो गया हो, है नीड़े सूझत नहीं। है भगवान निकट पर सूझने में नहीं आते हैं, जानने में नहीं आते। तो लानत है ऐसी जिंद। जिंद कहते इस देह काया को, ये काया को धिक्कार है। क्यों तुलसी या संसार को भया मोतिया बिंद। तो इस प्रकार से कहा। हिरण्यकश्यप को और भी क्रोध आया और बार बार उनको पकड़ लिया कि एवं दुरक्तै मुहुर्दयन्द्रुषा सुतम महाभागवतम महासुरा कि खड्गम प्रगयो पतितो वरासना तम्भम तताडादिपले स्वमुष्टिना। बार बार कहा कहाँ है तुम्हारा परमात्मा, झिझकोर कर रख दिया। तब जाके प्रहलाद ने कहा न केवलम में भवतश्च राजन सवई बलम बलि नाम चा परेशम। सभी जगह वह भगवान है तो क्वासव यदि सर्वत्र, यदि सब जगह है तो कस्मास्तम्भे न दृश्यते। इन खंभे में क्यों नहीं दिखाई देता। तो प्रहलाद ने कहा खंभे में भी है, आपकी दृष्टि बिगड़ी है इसलिए सृष्टि में भगवान नजर नहीं आते हैं। आपकी दृष्टि ठीक हो जाए तो भगवान तो निकट ही है महाराज।
अब बड़ा क्रोध आया तो वर्णन करते हैं, तम हम तताड़ी बले सुमुष्टिना, एक मुष्टिका का प्रहार उस खंभे में कर दिया। जैसे खंभे में प्रहार किया, तदैव तस्मिन् निनदोद भीष्मो बभूव येनाण्डकटाहमस्फुरा यं वै सुधिष्णोऽप्यगतं त्वजादया श्रुत्वा स्वधामाप्यमनङ्गमेनिरे। भयंकर ध्वनि हुई, गड़ग गड़गड़ानो फाटो खम्भ चरचरानो है, नरनाहक को रूप यति भयानो है। गड़गड़ करे गर्जना करते हुए उस विशाल स्तंभ को विदीर्ण करते हुए श्री नरसिंह भगवान का प्राकट हो गया। बोली नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान प्रकट हुए। नरसिंह भगवान तुरंत झपट्टा मार के हिरण्यकश्यपु से लड़ाई लड़ने लगे। क्योंकि कथा बहुत कहना है इसलिए इस प्रसंग को थोड़ा सा स्पर्श करें। लड़ते लड़ते महाराज और द्वार पर लाए, ड्योढ़ी पर बैठे और अपने घुटनों में लिटा दिया, घुटनों में लिटा दिया। तो ड्योढ़ी जो घर के अंदर और बाहर जाने का आभास कराती है। आज हिरण्यकश्यपु के उस राज दरबार में भरी सभा में कोई ऐसा वैष्णव नहीं था जो हमारे भगवान श्री नरसिंह भगवान को बैठने की आसन दे पाए, बैठकी दे पाए। तो भगवान ड्योढ़ी में ही बैठ गए। इसलिए तब से ड्योढ़ी की पूजा होने लगी। कहते हैं ड्योढ़ी भगवान का ही आसन है और हमारे चरण पांव पड़ जाते हैं तो प्रणाम करते हैं, क्योंकि भगवान की बैठकी है। अपने घुटनों में रख लिया और कहा तुम मरने वाले हो। तो हिरण्यकश्यपु ने कहा मैंने ब्रह्मा से वरदान मांगा है, मैं मर नहीं सकता, क्योंकि मेरी मृत्यु ना घर के अंदर हो ना बाहर हो, ना अंदर ना बहिर्दिर्भव। तो बोले ये न अंदर है ना बाहर है, घर का बीचों बीच है, देहरी है। ना ऊपर मरू ना नीचे, तो बोले मेरी जंघाओं में लेटे हो। ना अस्त्र से ना शस्त्र से, तो न खूनों से मारने के लिए कहा, और कहा ना पुरुष से ना जानवर से। तो भगवान ने कहा तुम ही बताओ हम पुरुष हैं कि जानवर हैं। देखने लगे कि नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे तन्न मृगेंद्र रूपम। नायं मृगो, ऊपर के भाग को देखा तो देखा ये मृग का स्वरूप है। मृग का मतलब श्री नरसिंह भगवान सिंह। और महाराज जंगली में जितने भी रहने वाले जानवर हैं, अमर कोश में मृग का एक अर्थ होता है कि जंगल में रहने वाले जीव। लेकिन आजकल यह शब्द संकुचित हो गया है तो केवल हिरण के लिए ही यह प्रयुक्त किया जाता है। इसलिए सिंह को मृगेंद्र कहा गया। जंगल में रहने वाले जितने भी जीव जंतु जानवर हैं उन सब का राजा जो है यही है महाराज। तो वर्णन करते हैं कि नायं मृगो नापि नरो विचित्र महो किमे तन्न मृगेंद्र रूपम। ऊपर का भाग सिंह का, नीचे का मनुष्य का। पर तय नहीं कर पाए कि ये मनुष्य हैं कि जानवर हैं, जानवर ही की मनुष्य हैं। बाद में कह दिया नर भी हो सिंह भी हो, तो बोले तुम ही नामकरण कर दो। आज तक तो हमारा कोई नामकरण कर नहीं पाया। जिनके नाम अनेक, भगवान के रूप भी है और यही विष्णु सहस्त्र नाम कहती है। अनेक रूप रूपायो विष्णुवे प्रविष्णुवे। तो महाराज उनका नाम नरसिंह पड़ गया। बोलिए तो साक्षात नरसिंह भगवान हैं। बोली नरसिंह भगवान की जय। कि सत्यम विधातुम निज भृत्य भासितम व्याप्तिम च भूते सुखिलेषु चात्मना। देखो अपने उस भक्त प्रहलाद की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आए हैं। ना मृग हैं ना मानुष हैं। उसी समय भगवान बड़े वेग से उछले और पकड़ कर उन्हें बैठा लिया और मारने लगे। बताया न दिन है न रात है, तो बोले संध्या काल का समय है। ना ऊपर नीचे जंगा है, ना अस्त्र शस्त्र है, ना खून है, ना मनुष्य से हो ना जानवर से। तो बोली नरसिंह है, मेरी मृत्यु 12 महीने में से किसी भी महीने में ना हो। तो बोले ये 12वां नहीं 13वां महीना है। और कहा कि ब्रह्मा के बनाए गए 13वां महीना मतलब पुरुषोत्तम मास, और 13 महीने हो गई। आगे चल के कहा कि मेरी मृत्यु ब्रह्मा के बनाए गए किसी जीव से ना हो। तो भगवान ने कहा ब्रह्मा को हम ही बनाते हैं। इस प्रकार नरसिंह भगवान ने उन हिरण्यकश्यपु का वध कर दिया। और समस्त देवता आए स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान ने अपने क्रोध को त्यागा नहीं। तो
तो प्रहलाद जी के सम्मुख कर दिया। अब प्रहलाद को देखकर भगवान अश्रुपात करने लगे। प्रहलाद जी भी कहते हैं कि ब्रह्मा दया सुरगणा मुनियोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसा प्रवाहे। हे प्रभु, ब्रह्मा आदि ऋषि मुनि जितने हैं सात्विक बुद्धि वाले हैं, और सात्विक बुद्धि को धारण करने वाले जो धारा प्रवाह वाणी से आपकी स्तुति करते हैं, आप संतुष्ट नहीं हुए, लेकिन मैं कैसा राक्षस कुल में जन्म लेने वाला आपको संतुष्ट कर सकता हूँ। आगे चल के नरसिंह भगवान ने जब उन प्रहलाद जी को देखा कि बोले प्रभु प्यारे कोमल तिहारे अंग दुष्टों ने मारे मम नाम एक गाने में, गिरते गिराया तुम्हें जल में डुबाया है, कमी ना की तुम्हें आग में जलाने में। तो मंजुल मुख चूम चूम कहत है मेरो प्रभु, क्षमा करो आज मुझे देर हुई आने में। चुम्बन करते हुए और प्रहलाद को गोद में बैठाया। भगवान की सेवा में 6 अंग कहे गए हैं। 7वें स्कंद के इस 9वें अध्याय के 50वें श्लोक में है कि भगवान की सेवा में 6 अंग प्रमुख हैं। जैसे शरीर सुडौल हो और कोई एक अंग काट दिया जाए तो बड़ा अपराध होगा, वैसी शोभा थोड़ी पा पाएंगे जैसे सारे अंग के होने में। ऐसे भगवान की भक्ति करते हैं तो इन 6 अंगों में एक भी अंग नहीं है तो भगवान की सेवा कैसे पूरी हो जाएगी। तो 7वें स्कंद के 9वें अध्याय के 50वें श्लोक में सुंदर है कि तत्ते हतम नमस्तुति कर्म पूजा कर्म स्मृति चरणयो श्रवणम कथाया संसेवया त्वयि विनोति सडंगया किम भक्ति जना परमहंस कतौ लभेत। हे प्रभु, आपकी सेवा के 6 अंग हैं और पहला है नमस्कार। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं, भगवान के निकट जाते हैं, भगवान के विग्रह के पास जाते हैं तो पहला अंग अपने आप ही सेवा का जो पहला अंग है नमस्कार, दोनों हाथ पहले से जुड़ जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए अभी 5 अंग और भी शेष हैं भगवान की पूजा संपूर्ण होने में, सेवा पूरी होने में। तो पहला अंग हुआ नमस्कार। जब नमस्कार किया महाराज तो दूसरी हो गई स्तुति। तुरंत जिन्हें नमस्कार किया उन्हें देखकर उनके सुंदर कृपा का भी हमें अनुभव होने लगना चाहिए। उनकी लीला अचानक हमें याद आनी चाहिए, तब ना नमस्कार करेंगे फिर उनकी लीला को गाने लगेंगे। चाहे न बने तो भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यही गाने लगो महाराज, बंसी विभूषित करान कुछ भी गाने लगो। लेकिन नमस्कार किया तो उनकी स्तुति भी तो करो, जिनके सामने हाथ जोड़कर खड़े हो कि भगवान आपकी लीला ऐसी है। एक बार प्रहलाद पर बड़ा कष्ट आया तो आपने पत्थर से खंभे से ही प्रकट हो गए। ध्रुव जी को आपने 5 महीने में ही प्रसन्न कर लिया, तो ध्रुव जी ने कर लिया तो उन्होंने कहा योन्तः प्रविष्टमवाच मिमां प्रसुप्तां संजीवयत किल शक्तिधरा सुधाम्ना। तो उनकी लीलाओं को भी फिर याद करना चाहिए और उसी की स्तुति करना चाहिए। अब भगवान की सेवा का तीसरा अंग है कि समस्त कर्मों का समर्पण। हे प्रभु, नमस्कार किया, आपकी स्तुति की, अब जितने कर्म का बोझा ढोते हुए आपके हम सम्मुख आए हैं उन सब कर्मों का बोझा आपके चरणों में समर्पित कर देंगे। अब बोझ कम हो जाएगा तो फिर और भी आनंद है, फिर यात्रा का आनंद आएगा। अब बोझ ज्यों का त्यों पड़ा है, भगवान के सामने है, नमस्कार भी कर लिया, स्तुति भी कर लिया, पर कर्मों का बोझ है कि जल्दी अगरबत्ती लगा के और ऑफिस भी जाना है, कोई बैठा है खेत में पानी भी लगाना है, तो कर्मों का बोझ तो है। तो भगवान की सेवा का तीसरा अंग छीण हो गया महाराज। तो तीसरा अंग यही है, कर्मों का समर्पण करना है, कर्मों का समर्पण कर देना सब कुछ महाराज। कि मैं सेवक समेत मैं सेवक समेत सोचना, मैं सेवक समेत सुख नारी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, नाथ सकल संपदा
पिता तुम्हारी मैं सेवक समेत तुम्हारी। श्री राम जय राम जय जय। मैं सेवक